Hey everyone, I hope you all are good. Welcome back to our Epicoder चैनल। तो मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ जावास्क्रिप्ट इन वन शॉट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, जावास्क्रिप्ट की वर्किंग क्या होती है और जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट की रन कैसे होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट होती क्या है और जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शनैलिटी है मेन वो क्या वर्क करती है। ठीक है, और देखो मेरे जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ाई है, आप वो जाके चेक करना उससे पहले, जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले। ठीक है, तो देखो एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में मेन डिफरेंस ये है कि एचटीएमएल तो होती है अपनी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओनली स्ट्रक्चर का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है अपनी सीएसएस। ठीक है, वो ओनली कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब एक तरीके से आप देख लो कि एक बॉडी है। ठीक है, जो बॉडी है वो तो है अपनी एचटीएमएल। ठीक है, और एक है अपनी जैसे कि उसके बॉडी के ऊपर क्लोथ्स है, उसको आप ले सकते हो कि वो एक सीएसएस है। ठीक है, और फिर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, हमारा ब्रेन ब्रेन को अपन प्रेफर करेंगे किसको बोलना, अपने जावास्क्रिप्ट को बोला, क्योंकि जितनी भी फंक्शनलिटीज होती है वेबसाइट के अंदर, मान लो जैसे बटन के ऊपर क्लिक करना है उसका पॉपअप आया। ठीक है, जैसे मानो आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बाद जो ऊपर से ड्रॉप अप होता है वो सबमिट का ड्रॉप अप होता है, तो उसको आप जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी बोल सकते हो। ठीक है, अलर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप जावास्क्रिप्ट से हर वेबसाइट में कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन जावास्क्रिप्ट का लेक्चर, और हमारे साथ बने रहना इस वन शॉट वीडियो में। आपको हर एक बेसिक, आपको जो इंट्रो है वो सारा पूरा बताया जाएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इजीली आपको इजी वे में हर एक चीज एक्सप्लेन करी जाएगी जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स को क्रैक कर सके। ठीक है, और इजीली आप वन की फीचर्स को लेकर आप अंडरस्टैंड कर सके सारी चीजों को लेके। तो ठीक है, चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हमारा, तो वो होता है व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, मैं मान गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, पर एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो कि एचटीएमएल और सीएसएस ऑलरेडी आप सीख चुके हो। ठीक है, जैसे कि बटन पे क्लिक करना, और मान लो आप इमेज स्लाइडर बनाना, फॉर्म वैलिडेशंस लगाना, ये सारे काम जावास्क्रिप्ट से होते हैं। ठीक है, आपका जो वेब पेज है उसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है कौन, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक अपना था जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने पूरा अपना जो जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है पूरा लिख रखा है, और उसके जो टॉपिक्स है अपने इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट सेटअप करना, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंडीशनल, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, डोम वगैरह ये सब पढ़ेंगे। मैंने एक साथ लिख रखा है कि मैं सब ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब अपन फर्स्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। देखिए जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो वेब पेजेस है उसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है जावास्क्रिप्ट। अब मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर आपने बटन लगाया। ठीक है, ईमेल वैलिडेशन का लगा दिया, मान लो ईमेल में आपने एट द रेट नहीं लगाया तो पॉपअप हो जाता है ऊपर से कि आपने एट द रेट नहीं लगाया, तो वो सारी फंक्शनलिटी किसकी होती है, जावा स्क्रिप्ट की होती है। ठीक है, अरे यार चलो ठीक है, तो अपन बात करते हैं उसके बाद जावास्क्रिप्ट का सेटअप कैसे होता है। ठीक है, चलो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले एक बार मैं आपको इंट्रो देता हूँ, जावास्क्रिप्ट होती क्या है वो मैं बता दिया आपको। और अपना जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले थ्योरी में बता देता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चलेंगे। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल, मैं एक सेकंड, व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को पता है। वेरिएबल ये होता है कि आपको मान लो आपको किसी भी वैल्यू है, किसी भी चीज की, जैसे स्ट्रिंग है, वैल्यू हो गई, इंट कैर हो गया, फ्लोट वगैरह हो गया, या आपको स्टोर कराना है किसी चीज में, जैसे मान लो आपको डेटा स्टोर कराना है वेरिएबल में, तो एक ये आइडेंटिटी है कि आप इस टाइप का जो चीज है, जो आप डेटा टाइप्स है वो आप उसके अंदर स्टोर कराने का काम करते हो, तो वो होता है अपना वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी, और किस टाइप का डेटा स्टोर होता है वो होता है अपना डेटा टाइप। थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पे बनता है, व्हाट इज, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो अपना बनता है, क्वेश्चन है वो अपना बनता है, व्हाट इज डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा आप स्टोर कराना चाहते हो वेरिएबल के अंदर, वो होता है डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल्स अपन यूज, देखो मैं वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स होते हैं तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो वेरिएबल्स होते हैं अपने पास, एक तो होता है लेट, ठीक है, एक होता है कैर, कैरेक्टर, ठीक है, ओ सॉरी कैरेक्टर तो वो हो गया ना, डेटा टाइप। ठीक है, लेट हो गया वेरिएबल अपने पास, और एक हो गया कॉन्स्ट। ठीक है, और एक हो गया अपने पास वैर। देखिए वैर अपन यूज लेते हैं ओल्ड स्ट्रीमिंग, मतलब अपने जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें अपन यूज लेते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल, और आज के जो प्रेजेंट टाइम में अपन यूज लेते हैं लेट कॉन्स्ट। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। लेट अपन यूज करते हैं कि मान लो ये स्कोपेड वेरिएबल होता है, इसके अंदर ही आप लेट यूज कर सकते हो। कॉन्स्ट अब वो चेंज नहीं होता कभी भी, और वेरिएबल आप यूज करो तो नहीं करो एक ही बराबर है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ फिर डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होती है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डेटा टाइप्स होती है, मान लो किस टाइप का वेरिएबल आपने स्टोर करा, इंट टाइप का मतलब इंटीजर, कैर मतलब कैरेक्टर स्टोर करा, या फिर आपने फ्लोट करा, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, और अपना नेक्स्ट आता है बूलियन। ठीक है, ये होता है ट्रू फॉल्स वैल्यूज, ये सारे होता है सब कुछ अपने डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर अपन फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ अपना जो क्वेश्चन बनता है, फोर्थ टॉपिक है अपना ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, एक सेकंड, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अपन यूज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि इफ एल्स क्या होता है, अगर इफ में कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने इफ एल्स के बारे में। इसका जो अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है मैं वो आपको उसमें दूंगा, किसमें, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किसमें, वीएस कोड में देंगे अपन। वीएस कोड क्या होता है मैं आपको, वो हमारा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर डाल रखा है मैंने, उस पे जाके देख लेना कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे करता है। फिर मैं आपको समरी दे दूंगा इस पे कि कैसे जावास्क्रिप्ट, वैसे मैं बताऊंगा ही। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अपना बनता है इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स होता है और एल्स इफ होता है।
और नेस्टेड, ठीक है, ये सारे होते हैं। फिर अपन चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आता है अपना व्हाट व्हाट इज लूप्स, ठीक है। लूप्स क्या होता है, लूप्स क्या होता है? लूप्स होते हैं अपने तीन तरह के, तीन तरह के अपने लूप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फॉर लूप, ठीक है, और एक अपना होता है व्हाइल लूप, ठीक है, और एक अपना होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। ये होता है अपने डू व्हाइल लूप वगैरह, ये सारी चीज आ गई। और कुछ बाकी रह गया अपना, तीन ही होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप में अपन कंडीशंस रखते हैं, जैसे कि अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर करा वहाँ पे, उसके अंदर मैं आपको पूरा उसमें आइडेंटिफिकेशन में बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा वीएस कोड के अंदर कैसे कैसे क्या वर्किंग होती है इन सारे लूप्स की, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन आता है व्हाट इज फंक्शंस, व्हाट इज फंक्शंस। देखो, आपने कुछ भी कोड बनाया, उसको आप दोबारा यूज करना चाह रहे हो, तो वो एक फंक्शन के रूप में यूज हो सकता है। किसी भी कोड का रीयूज करना, वो एक फंक्शन कहता है, ठीक है। और ये मैंने सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन बता दी, और इसका जो एग्जांपल है मैं आपको आइडेंटिफिकेशन में दूंगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं अपने एरे और ऑब्जेक्ट पे, वो आपको मैं वहाँ पे बताऊंगा एरे ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर मैं वैसे बोलता था एरे के सिंगल जो होता है ना, एरे क्या होता है, मान लो अपन जो पहले के वर्जन थे उसमें अपन यूज करते थे, जैसे कि इंट ए इक्वल्स टू 10। अब मान लो मैं करा इंट ए इक्वल्स टू 10, ये मेरी कंपनी के अंदर ए नंबर ऑफ 10 मेंबर्स है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर 1000 मेंबर है, हजार हजार मेंबर का डेटा स्टोर हो। तो आप इंट ए वेरिएबल के अंदर 1000 वेरिएबल डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, इसलिए अपन यूज करते हैं यहाँ पे एरे। यहाँ पे अपन ने बनाया 1000, और यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो जितना भी आप देना चाहते हो, ठीक है। फिर अपना रहेगा अपना डोम। डोम क्या होता है? डेटा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ठीक है। और देखिए वेरिएबल्स बता दिया मैंने आपको, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लेट कॉन्स्ट और ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है अपना। ये सारे बेसिक्स मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। और लूप्स हो गए अपने, ठीक है, ठीक है। और फंक्शंस, कोड को रीयूज करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एरे, एरे क्या होता है? मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल, ठीक है। जो मल्टीपल वैल्यूज है वन वेरिएबल का स्टोर होता है वो एरे होता है, और जो रियल वर्ल्ड स्टोर करता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एचटीएमएल एलिमेंट जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे एमडीएन पे मिल जाएगी, यहाँ पे आके देख लेना आप। जावास्क्रिप्ट एडिंग इंटरेक्टिव, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ऐड इंटरेक्टिव वेबसाइट, यू कैन यूज इट कंट्रोल जस्ट एनीथिंग फ्रॉम वैलिडेशन बटन फंक्शनलिटी गेम logic or dynamic styling, animation updates, much more. These articles get you started. JavaScript will walk you through adding some fun features of your website. ठीक है, मैंने भी वही बताया जो इसने बोला, सारी चीजें बताई कि जो जावास्क्रिप्ट है अपना डेटा वैलिडेशंस, बटन फंक्शनलिटीज, गेम लॉजिक्स, डायनामिक स्टाइलिंग, एनिमेशन अपडेट्स, मच मोर। जो भी आप थिंग्स करना चाहते हो वो सारी आपको मिल जाएगी, क्या, किस चीज में? जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ फुल फ्लैग्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कंटेन्स ऑल क्लासिक प्रोग्रामिंग फीचर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लीस्ट हर्ड अबाउट सच एज वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, अभी अपन ने देखे। जावास्क्रिप्ट व्हेन यू यूज ऑन वेब पेजेस थ्रू इट कैन यूज अदर प्लेसेस जनरली वर्क्स बाय, ठीक है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेट्स लुक एट एग्जांपल वी विल द सेम बेसिक्स सो इन द लास्ट कपल ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ये क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ, ईट, स्लीप, रिपीट। ये अनऑर्डर लिस्ट में करके लिस्ट में करा, ये तो ठीक है। सीएसएस लगाई इसने, जावास्क्रिप्ट का लगा, ये देखो यहाँ पे फंक्शन टॉगल टर्न करा इसने। यहाँ पे कॉन्स्ट क्या होता है? लिस्ट आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्या करा है यहाँ पे, ये बताऊंगा। कॉन्स्ट आप जानते हो कि अब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, लिस्ट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या करा इसने? लिस्ट आइटम फॉर ईच, मतलब आइटम फॉर ईच लूप लगाया यहाँ पे, आइटम आइटम एड इवेंट लिस्टनर लगाया इसने, क्लिक क्लिक में टॉगल, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, और यहाँ पे क्लास नेम क्या आ गया? डन, ठीक। तो ये होती है। चलो अपन अब चलते हैं, अब आपको पता लग गया कि बेसिक जावास्क्रिप्ट क्या होती है थ्योरी के अंदर। तो अब अपन चलेंगे, अब चलते हैं अपन अपने इसके ऊपर। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट क्या होती है, व्हाट इज वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज डेटा क्या होता है, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाट इज फंक्शन, डॉम, एरे ऑब्जेक्ट आपको बता ही दिया। एक एरे होता है, इसमें लिख देता हूँ एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको की फीचर्स बता रहा हूँ जिससे कि इजीली जो अंडरस्टैंडेबल थिंग्स है वो आपको इजीली गेट हो जाए कि हाँ भाई एरे, एरे क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो ये चीजें आपको गेट हो जाएगी, ये चीजें है क्या, क्यों करती है। अब एरे की बात आती है, एरे की जो सिंपल बेसिक डेफिनेशन है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो एरे होता है अपने पास, चलो अपन एमडी अपने देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन एरे क्या होता है, ठीक है। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं अपन एरे, एरे डेफिनेशन, ठीक है। एन ऑर्डर्ड ऑफन इम्पोजिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जीएफजी पे देख लेते हैं अपन। Array is a linear data structure where all elements are arranged sequentially. It is a collection of elements, same data type, continuous memory. Array is a linear data structure where all elements are arranged sequentially. It is collection of elements of same data type and continuous memory. ठीक है, देखा आपने, तो यही थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। चलो अब अपना थ्योरी पार्ट हो गया। आपने मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एमडीएन का अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और आपको जो क्वेरी है थ्योरी में वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट मूव करते हैं कहाँ पे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो चलते हैं अपन जावास्क्रिप्ट अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब, और कैसे आप सीखोगे फर्स्ट तुम्हारा प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा बेसिक प्रोग्राम है जो हम बनाएंगे वीएस कोड के ऊपर। तो आइए चलो चलते हैं हमारे वीएस कोड के ऊपर, चलिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपन बनाते हैं ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट न्यू, ठीक है। यहाँ पे बनाया अपन ने जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का बनाया, फिर अपन ने खोला वीएस कोड,
वीएस कोड कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना, वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाना, वीएस कोड, यहाँ पे जाना और तुम्हारी डाउनलोड फॉर विंडो कर लेना, मैक है तो मैक कर लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे अपने बना ली है जावास्क्रिप्ट की फ़ोल्डर और फ़ोल्डर बन चुका। अब अपन इसको ड्रैग करते हैं यहाँ। तो आ गया अपना जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट फाइल हमारी बनाते हैं जावास्क्रिप्ट first.js। डन। और मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है उससे पहले, Node.js। यहाँ पे जाना, Node.js रन जावास्क्रिप्ट पे करना, ठीक है? ओह शिट! यार, एक तो गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है? पानी पियो, आप भी पियो, मैं भी पीऊँगा, पी लेता हूँ, ठीक है? और देखिए जो रन जावास्क्रिप्ट का आ रहा है एनीवेयर इस पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे Node.js, जो आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है बिना Node.js के रन नहीं हो पाएगा अगर आपको वीएस कोड में ही रन करवाना है। बाकी आप बार-बार थोड़ी जाओगे वहाँ पे जो ब्राउज़र है उसके ऊपर जाके कंसोल कंसोल में जाके थोड़ी देखोगे बार-बार। तो आप ये ईज़ी मेथड है कि आप Node.js इंस्टॉल करो, आप टर्मिनल में आपका फाइल रन करवाओ और वहीं देख लो कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है? तो अपन यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है? अब अपन चलते हैं, ये देखिए अब अपन यहाँ पे देखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है, console.log अपन ने करा यहाँ पे। मैं यहाँ पे डाला मेरा नाम AAYAN अयान सैनी, ठीक है? और मैंने इसको रन करा, ठीक है? मैंने खोला टर्मिनल, टर्मिनल गए, मेरे पहले से यहाँ पे Node.js इंस्टॉल हो रखा है, तो मैंने क्या करा, अरे शिट! हो जा, ठीक है? तो मैंने क्या करा यहाँ पे नोड, ठीक है? मैंने javascript.js, क्या हुआ? इसने तो एरर फेंक दिया। अरे यार सॉरी, यहाँ पे 1 था, जावास्क्रिप्ट 1 गैप मार के, ओके। तो मैंने इसको रन करा। ओ भाई! क्या हो रहा है? नोड जावास्क्रिप्ट, एक बार इसका नाम ही चेंज कर दूँगा। इसका मैंने नेम ही चेंज करा, ऐड करके यहाँ पे करा प्रोजेक्ट, ठीक है? एंटर मारा। अब यहाँ पे मैंने डाला प्रोजेक्ट, बस प्रोजेक्ट.js। क्या हुआ? बूम! मेरा अयान सैनी नाम प्रिंट हो गया। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने आपका नाम प्रिंट कर लिया है किसके अंदर? कंसोल के अंदर। अब आप अगर इसको अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है तो आप कंसोल में भी जाके देख सकते हो कि console.log अयान सैनी आपका नाम प्रिंट हो चुका होगा वहाँ पे कंसोल में। आप यहाँ पे गो लाइव करके एक्सटेंशन आता है यहाँ पे, आप जाएँगे एक्सटेंशन में, ठीक है? एक्सटेंशन में जाएँगे फिर यहाँ पे आपको दिखेगा आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे क्या? आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे लाइव सर्वर, ठीक है? यहाँ पे आप लाइव सर्वर करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है तो आप कर लेना इंस्टॉल, ठीक है? फिर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आपको इसको रन करना है। जैसे आपको इसको यहाँ पे रन करा, मैं इंस्पेक्ट करा, इंस्पेक्ट करके कंसोल करा, कंसोल में मैंने डाला, मैंने यहाँ पे नोट इंस्टॉल कर रखा था, वो नहीं था, मैंने जैसे क्या किया, यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर मारा, ठीक है? तो ये आ नहीं रहा है, एक सेकंड। देखो आप, ये तो सिंपल, ये तो ऐसे ही था। मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्राउज़र के ऊपर ही वैसे रन होती है कंसोल डॉट, ये तो पुराना तरीका था। और आजकल क्या नोट.जेएस का आपको टर्मिनल पे ही रन हो जाना चाहिए, तो वो ईज़ी मैनर में रहता है कि आप ईज़िली आप अंडरस्टैंडेबल रहो हर चीज़ के लिए, ठीक है? तो मैंने अयान सैनी यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? बताओ भाई। देखो वेरिएबल्स होते हैं, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है और एक होता है वेरिएबल, ठीक है? ये सारा सब कुछ होता है, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? तीनों होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? अब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स में अपना फर्स्ट आता है लेट। लेट यूज़ करा, लेट में अपन ने ए डाला, ए में अपन ने लिखा एपी कोडर, ठीक है? अब इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया और यहाँ पे लिखा ए, और क्या ये रन होगा? एपी कोडर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। क्या करा अपन ने, ए एक वेरिएबल है, ए के अंदर मैंने स्टोर कराया एपी कोडर, किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। लेट स्ट्रिंग स्टोर हो गया, ठीक है? लेट एक वेरिएबल है, ठीक है? फिर कंसोल डॉट लॉग क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे ए के अपन ने प्रिंट करवा दिया, तो क्या है अपना एपी कोडर प्रिंट हो गया। ऐसे अपन कॉन्स्ट यूज़ ले सकते हैं कि कॉन्स्ट में अपन ने डी करा, ठीक है? डी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे डाला एपी स्टूडियो, एपी स्टूडियो, ठीक है? जहाँ पे मैं अपने सॉन्ग्स बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है? ये हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है? फिर अपन ने कंसोल डॉट लॉग करा, फिर अपन ने बी करा यहाँ पे, तो बी इक्वल्स टू यहाँ पे प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे क्या ये प्रिंट होगा? एपी स्टूडियो पे प्रिंट हो चुका है। तो इज़िली आपने अंडरस्टैंड कर लिया थी जो होता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें स्टोर कैसे करते हैं और अपन उसको प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। अब आपको बताता हूँ, लेट कॉन्स्ट वेरिएबल है कि एक वेरिएबल है। लेट आप यूज़ करते हैं टुडेज़ जनरेशन में, वेर भूल जाओ, कुछ नहीं होता, आप ध्यान मत देना। वैसे होता है पर वो भी वेरिएबल ही होता है, स्टोर करने के लिए होता है, पर भूल जाना, तो ठीक है। फिर आता है अपना लेट हो गया, ठीक है? लेट जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, मान लो ए करा,
ठीक है। फिर मैंने ए को यहाँ पे दोबारा हेलो कर दिया, फिर ए प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बेसिक डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। फिर मैंने बी करा, चलो पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या प्रिंट हुआ। पहले हेलो प्रिंट हो गया। अब लेट यहाँ पे क्या करता है, लेट को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, लेट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कॉन्स्ट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यही तो कांस्टेंट है। अब मान लो मैं बी को बोलूँ बी, अब मैं बी को चेंज करना चाहूँ, बी में लिखूँ हेलो, क्या ही प्रिंट होगा, ये बोलेगा भाई फाड़ दूंगा मैं पूरे कोड को। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट को आप कभी बदल नहीं सकते, ठीक है। आप कॉन्स्ट को कभी बदल नहीं सकते, तो ये था इसका जो बेसिक डिफरेंस, ये ठीक है। वेरिएबल तो वही है, बताया उसको भूल जाओ, ठीक। फिर बात आती है अपनी वेरिएबल देख लिया, उसके बाद अपन डेटा टाइप्स देखते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है, इंट नाम का दो भाई क्या नंबर दो, इंट कैर फ्लोट ये सब आप दे सकते हो, ठीक। ये कैरेक्टर होता है। और एक तो होता है देखो, एक तो होता है इनबिल्ड और एक होता है बिल्ड। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सारे होते हैं। जो प्रिमिटिव होता है जो वो पहले से मतलब जो बनाया हुआ है वही होता है प्रिमिटिव, जैसे कि इंट कैर फ्लोट वगैरह। जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये सब ये सारा उसमें होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का सेटअप बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट आप एचटीएमएल में भी रन कर सकते हो। आप जैसे कि एचटीएमएल की आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, जैसे कि एचटीएमएल डॉट सॉरी प्रोजेक्ट फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, मैंने यहाँ पे ये डाला, ये मेरी बॉयलर प्लेट आ गई और मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर लगाया स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी आप जेएस लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग हेलो मिस्टर, ठीक है, ये प्रिंट कराया। अब मैंने एचटीएमएल को रन करा दिया यहाँ पे, ये देखिए मैंने एचटीएमएल को यहाँ पे रन करा दिया, ठीक है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, क्या कंसोल में आएगा, क्या कंसोल में आएगा, कंसोल में कुछ नहीं आया, कंसोल में कंसोल 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 आ गया, ठीक। क्या आया, हेलो मिस्टर अयान, आ गया ना, ठीक है। तो ये होता है ब्राउजर स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखिए अपन ने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स देख लिया और ये सब देख लिया। तो अपन चलते हैं अपने किस पे, ये देखिए अपन एचटीएमएल इसको हटाते हैं, ठीक है। अपन ने देख लिया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट टैग को अपन यूज एचटीएमएल में भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल देखिए, डेटा टाइप्स देख लिया, अब अपन देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। अब मान लो इफ ए इक्वल्स टू बी, तो क्या कर दो, नहीं, ए अगर बड़ा है बी से तो कंसोल डॉट लॉग कर दो इसमें पासिव, ठीक है। और एल्स कर दो कंसोल डॉट लॉग एफ ए आई एन टी, ठीक ठीक। ये हो गया, तो अपन अब इसको रन करते हैं पासिव। ए बड़ा है बी से, इसने यहाँ पे आज की वैल्यूज ले ली ए की, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इससे पहले अपन वेरिएबल लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू 10, ये कर सकते हैं अपन बी, नहीं, अपन ले सकते हैं यहाँ पे बी, नहीं, एम इक्वल्स टू 10, लेट के इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे करते हैं अपन के, यहाँ पे करते हैं अपन नाउ। अब अपन चलेगा, अपन ने प्रोग्राम रन करा, यहाँ पे आया, ये सारे प्रिंट करा और लेट एम इक्वल्स टू 10 देखा, मेमोरी के अंदर एम था, एम मेमोरी एम के अंदर 10 था, के के अंदर था 20, अगर के अंदर क्या था 20, 20 बड़ा है 10 से, यस, तो पास प्रिंट हो जाएगा। चलो बूम, क्या प्रिंट हुआ, पास ठीक है। तो आपको ये था कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे वर्किंग होती है, आपको बताया मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये करा अपन ने, समझ गया लूप्स क्या होते हैं, अब आपको बताते हैं लूप्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लूप्स, सॉरी भाई मेरे को गर्मी लग रही है यार, मैंने पंखा हवा नहीं चलाया, ऐसी चल रही है, ठीक है। तो चलते हैं अपन लूप्स के ऊपर। तो लूप, लूप क्या होता है, लूप देखिए ये रहा लूप, ये मैंने हटाया। लेट इक्वल टू 0, इंडेक्स बड़ा है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, मान लो मेरे को 0 से 9 तक की काउंटिंग लिखनी है, इंडेक्स प्लस प्लस करा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया इंडेक्स नंबर, तो क्या होगा,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हो गई। मान लो फॉर लूप क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ को, जैसे कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है? जैसे मान लो आपको एक ही काम 10-20 बार कराना हो, ठीक है? मान लो आपको कोई भी फंक्शन है यूज़ करना है 10 बार, तो आप एक-एक फंक्शन को बार-बार थोड़ी लगाने बैठोगे यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। इसीलिए अपना जो कॉन्सेप्ट आया वो था फॉर लूप, लूप्स आए। इससे अपन क्या कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को अपन बार-बार यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू? लूप्स के थ्रू। तो यही था कॉन्सेप्ट इसका लूप्स लाने का, ठीक है? फिर अपना आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप होता है, यहाँ मैंने कंडीशन दी, जैसे कि मैंने कंडीशन दे दी मैंने कंडीशन वही दे दी कि m इक्वल्स टू k है, तो अपने कंसोल डॉट लॉग कर दो, डन, ठीक है? यहाँ पे आए, मैंने दोबारा रन करा, क्या हुआ? कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला, क्यों? क्योंकि m इक्वल्स टू k नहीं है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा 20, क्या होगा बताओगे? डन 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 डन, बार बार प्रिंट होगा, बार बार प्रिंट होगा, डन 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 डन, बार बार। क्यों हो रहा है ये मेरे को बताओ? क्यों हो रहा है ये मेरे को बताओ? ये कमेंट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है? आपको मेरे को इसका आंसर देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है? बता देना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रोक रोक के फिर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखिए व्हाइल में हमने कंडीशन दी, आपको रिपीटिवली, अनरिपीटिवली मतलब आप कभी रोकना ही नहीं है उस चीज़ को कि चलते रहना, तो तब आप यूज़ करते हो व्हाइल लूप। अब यहाँ पे अपने पास कोई कंडीशन नहीं है, तो ये हमेशा चलता रहेगा, इसी को कहते हैं व्हाइल लूप। मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं ये मेरे लिए इसको फाड़ देता हूँ, ठीक है? अब भैया इसको कैसे रोकें? अरे भाई कंट्रोल सी करना, इसको क्लियर मार, दोबारा आ जाती है। फिर आता है अपना डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, ये क्या होता है भैया? ठीक है, देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डाला मैंने हेलो ब्रदर, हेलो डाल दिया, ठीक है, हेलो डाल दिया। मैंने कंडीशन दे दी यहाँ पे m इक्वल्स टू k। अब ये क्या चलता रहेगा? लेट्स सी, हेलो 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 हेलो, चलता रहा ये। भैया फिर व्हाइल लूप में डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है? चलो बताते हैं। देखो व्हाइल लूप कभी रुकता नहीं है, इसके अंदर कभी कंडीशन होती नहीं है। और डू व्हाइल लूप का क्या इंटेंशन है कि डू व्हाइल लूप, अब जब आप कंडीशन ट्रू नहीं भी होगी ना, व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं भी होगी, तब भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सॉरी, ठीक है? तो डू व्हाइल लूप का ये है कि जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए पर एक बार तो चलेगा ही चलेगा, वो होता है डू व्हाइल लूप। मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा m इक्वल्स टू k है, मैं यहाँ पे गया ऊपर, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कर दी चेंज, मैंने कर दिया यहाँ पे 99। मैं इसको रोकता हूँ, कंट्रोल सी करके इसको क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ दोबारा। बूम, हेलो, क्या हुआ? यहाँ पे एक बार तो इसने चला दिया, यहाँ पे एक बार तो इसने हेलो प्रिंट कराया, क्यों? क्योंकि यहाँ से चला, एक बार तो प्रिंट करा, तब यहाँ पे कंडीशन इसने चेक करी, फिर दोबारा जाएगा, फिर तो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया तो दोबारा क्यों प्रिंट होगा, ठीक है? तो डू व्हाइल लूप मतलब एक बार तो चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स हुई तो दोबारा नहीं चलेगा, अगर ट्रू हुई तो दोबारा चलेगा, फिर रुकने की कंडीशन नहीं रहेगी भाई, ठीक है? तो ये होता है अपना, अपन ने सीखा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप अपन ने सीख लिया है, ठीक है? बात करते हैं अपन फंक्शंस के ऊपर, ठीक है? फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, तो देखो फंक्शंस का बेसिक एग्जांपल बताता हूँ आपको, फंक्शंस का बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। अपन ने फंक्शन नाम का वेरिएबल बनाया फंक्शन, ठीक है? मैंने यहाँ पे नेम दे दिया इसको ग्रीट, मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीट, ठीक है? और इसको दे दिया मैंने नेम, ठीक है? और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? यहाँ प्रिंट कराया मैंने हेलो, हेलो और हेलो प्लस नेम, ठीक है? और ये डन कर दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया ग्रीट, ठीक है? और यहाँ पे मैंने दे दिया डबल ए ए एन। क्या ये रन होगा? क्या ये रन होगा? हेलो आयान प्रिंट हो गया। ये थी फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स। फंक्शन हमने इंक्लूड करा, ग्रीट फंक्शन का नाम रखा, नेम अपने पैरामीटर दिया, ठीक है? देखो ये था फंक्शन, मैं बताता हूँ फंक्शन का स्ट्रक्चर। ये अपन ने पैरामीटर दिया यहाँ पे नेम, अपन ने फंक्शन ग्रीट बनाया, नेम दिया, ठीक है? नेम क्या था? अपना पैरामीटर था, ठीक है? फिर कंसोल डॉट लॉग कराया, हेलो लिखा और नेम को अपन ने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है? यहाँ पे अपन ने लिख दिया। फिर उसके बाद अपन ने ग्रीट फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके अंदर नेम उसका रख दिया। फिर ये दोबारा गया यहाँ पे, इसने नेम डाला, नेम यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर क्या है लिखा हुआ हेलो आयान, ठीक है? तो ये था फंक्शन, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, ये तो अपन हटाते हैं, ठीक है? इजी वे में चल रहे हैं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं आई, आराम से। एरे ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया थ्योरी में, और एरे ऑब्जेक्ट आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आना है। एरे और ऑब्जेक्ट होता क्या है ये समझ के खुद करना, और बेसिक डेफिनेशन आपको बता दिया। एरे और ऑब्जेक्ट होता क्या है ये आप खुद देखना एक बार, ठीक है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एरे का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा क्या होता है, और देख लीजिए एरे क्या होता है नॉर्मल, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा यार, तो क्या होगा, लेट, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होनी चाहिए। लेट्स फ्रूट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर डाला ए डबल पी एल एप्पल, ठीक है? फिर डाला बी ए एन ए बनाना, फिर डाला
क्या कुछ भी यार, मैंगो, ठीक है, ये सब डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया। उसके बाद मैंने एफ आर यू आई टी फ्रूट, और इसका जो इंडेक्स नंबर है कौन सा प्रिंट कराना है आपको, जैसे कि मान लो 0, मेरे को 0 1 2 2 प्रिंट कराना है। और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये तो हो गया अपना 0 इंडेक्स एप्पल, ये हो गया 1 इंडेक्स बनाना, 2 इंडेक्स क्या हो गया, मैंगो। तो अपन रन करेंगे तो यहाँ पे 2 इंडेक्स पे क्या रखा है, मैंगो, तो मैंगो प्रिंट हो जाएगा। क्या आया, मैंगो, ठीक है। तो ये था अपना एरे, ठीक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, सेम डेटा टाइप की, वो होता है अपना एरे, ठीक है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट देखिए यार, ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट आपको इजी वे में बताता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट पर्सन, ये मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा डबल ए वाई है आयन, ठीक है, और सॉरी ये आयन पे आयन, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज, इसकी है 24, ठीक है, और बस, ठीक है, ये लिख दिया अपने। उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर अपने करा कंसोल डॉट लॉग, और अपने यहाँ पे पर्सन डॉट नेम ऑब्जेक्ट से, पर्सन क्या था अपना ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इससे अपने नेम को फैच कर लिया, ठीक है। तो अपना क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, अयान, क्या है यहाँ पे, तो ये था अपना ऑब्जेक्ट। चलिए, मैंने आपको एरे भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया। अब लास्ट टॉपिक अपना डोम क्या होता है। डोम या डोम कुछ नहीं होता, डोम वो होता है जो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। इससे आप HTML के वेरिएबल्स फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकते हो और उससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। डोम होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, से आप HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हो। HTML एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करने का काम डॉम का होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एक बटन बनाया HTML के अंदर, ठीक है, ऑन क्लिक नाम से आपने उसके चेंज टेक्स्ट करा, क्लिक और डेमो हेलो करा, ठीक है, स्क्रिप्ट का फंक्शन चेंज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो। तो आपने जो स्क्रिप्ट थी वो चल गई, ठीक है। आपको चलो ये भी बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। HTML में चले अपन, HTML में यहाँ पे मैंने बनाया एक बटन, बटन बनाया, ठीक है। बटन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, इवेंट लगाया, ठीक है। ऑन क्लिक में मैंने लिखा चेंज टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे दी एक ऑन क्लिक की फंक्शनलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मैंने क्लिक बटन, ठीक है, क्लिक बटन लिखा, क्लिक मी लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, अपने बटन क्लोज कर दिया। फिर एक पी टैग लेते हैं, पी टैग के अंदर मैंने आईडी दी डेमो, डेमो आईडी दे दी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा HTML हेलो, ठीक है। उसके बाद अपन स्क्रिप्ट टैग में आते हैं। स्क्रिप्ट टैग में मैंने यहाँ पे क्या करा, स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे फंक्शन बनाया है, फंक्शन, फंक्शन के अंदर बनाया, फंक्शन के अंदर बनाया चेंज टेक्स्ट करके, ठीक है, चेंज टेक्स्ट करके एक, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं नहीं, ठीक है, ये बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया चेंज टेक्स्ट नाम से। उसके अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था, आईडी का नाम मैंने यहाँ पे दिया था डेमो, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेमो, ठीक है। डेमो लिखने के बाद, ठीक है, डेमो लिखने के बाद मैंने यहाँ पे करा डॉट, क्या चेंज करना है, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाला, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या चेंज करना है, मेरे को चेंज करना है चेंज लिख देता है, चेंज, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने पे मेरा आइडेंटिफिकेशन ठीक हो गया। मैं इसको चेक करता हूँ, इसको चलाता हूँ, इसका सर्वर, इसको बंद हो, इसका सर्वर चलाता हूँ, ठीक है। मैंने इसका सर्वर चलाया, सर्वर चलाने के बाद यहाँ पे क्लिक मी था, मैंने इसको क्लिक मारा, ओह शिट, बूम, ये क्या हुआ, कंग्रेचुलेशंस। तो आपने सीख लिया कि अब आप कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं डॉम का यूज लेके HTML के अंदर, HTML के एलिमेंट्स को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं डॉम के थ्रू। डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपने क्या करा, पहले बटन बनाया, उसके अंदर ऑन क्लिक नाम का एक इवेंट दिया, उसमें फंक्शन कॉल करवाया, फंक्शन यहाँ पे बनाया अपन ने स्क्रिप्ट में, इसके अंदर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी से इसके जो पी टैग की आईडी थी उसको एक्सेस करा, उसका इनर टेक्स्ट आपने चेंज कर दिया। हेलो था, आपने क्लिक मारा, क्लिक मारते ही आपने ये कॉल हुआ, चेंज टेक्स्ट कॉल हुआ, यहाँ पे आके आपने इसलिए कहा था चेंज कर दो, तो चेंज कर दिया आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था चेंज्ड लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था बेसिक जो भी था अपना जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रैक्टिस। आज से हर दिन एक छोटी सी एक्टिविटी बनाए। जावास्क्रिप्ट एक इजीली मैनेजेबल फॉर्म है जिससे आप इजीली हर एक चीज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बताओ समझ आया, और सब्सक्राइब करो एप्लीकोडर चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स और मोर डॉम मैजिक्स। वीडियो में तो क्या मतलब, वन शॉट में मैं अभी बता दिया हूँ पूरा बेसिक्स, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर जैसे मर्ज स्टैक हो गया, उसके अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी सीख लोगे इजीली। तो रिएक्ट जेएस के अंदर अपन जेएसएक्स वगैरह यूज करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, तो उसके अंदर इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट की रोल क्या है और इजीली आप मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं HTML का डोम लेके। और चलो
यही था हमारा जो सब कुछ था, ठीक है? जावास्क्रिप्ट हैशटैग जावास्क्रिप्ट इन इंग्लिश, ठीक है? और अच्छा था, इज़िली आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह उसके लिए आपको इज़िली अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है? और बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।